हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों ने एक्सेल की एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लोग एक्सेल को बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं। इसमें अब तक की क्लास में हम लोगों ने डाटा टाइप तक के सभी पॉइंट्स को कवर कर लिया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं रिव्यू टैब, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। जैसे हम लोगों को कमेंट्स किस तरह से ऐड करनी है, कोई भी स्पेलिंग एरर है तो उसे किस तरह से ठीक करना है, प्रोटेक्ट कैसे करना है अपनी शीट को, या पूरी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना है तो वो किस तरह से करना है। इस तरह के बहुत से पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। अब इनको समझने के लिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि हम लोग एक्सेल को सीख रहे थे तो इसमें अब तक की क्लास में हम लोगों ने डाटा टाइप को पूरा कवर कर लिया है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाटा वैलिडेशन को बहुत डिटेल में सीखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है, आप लोग देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रिव्यू टैब को। इसमें इतने जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं हम लोग एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर दिए गए स्पेलिंग का, इसका क्या यूज है इसको समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने कुछ 2-3 स्पेलिंग लिख रखी हैं। आप देखिए इनमें मैंने हर एक में गलतियाँ कर रखी हैं। इस तरह से आप देखेंगे कंप्यूटर को मैंने अलग तरह से लिख रखा, स्कूल को भी इसको भी अलग तरह से लिख रखा, स्टूडेंट जो हो गया इसको भी अलग तरह से लिख रखा। अब ये क्या होता है, हम लोग कई बार एक्सेल शीट जो उसको तैयार करते हैं, अब उसमें हम लोगों से किसी भी तरह की कोई मिस्टेक हो जाती है, स्पेलिंग एरर हो जाते हैं, तब हम लोग देख सकते हैं। एमएस वर्ड में क्या होता है, वहाँ पर अगर हम लोग कोई भी एरर करते हैं तब उसके नीचे आप लोगों को एक रेड लाइन जो होती है जिगजैग वाली लाइन, वो इस तरह से दिख जाएगी। लेकिन एक्सेल में ऐसा नहीं होता है, इसमें हम लोगों को इस तरह की लाइन नहीं दिखती है, तो हम लोगों को पता नहीं चलता है कि हम लोगों से कोई भी एरर हुआ है। तो इसको हम लोगों को किस तरह से चेक करना है, जैसे आप देखिए यहाँ पर मैंने कंप्यूटर को अलग तरह से लिख रखा है। अगर हम लोग यहाँ पर जाएँ स्पेलिंग पर क्लिक करेंगे, जैसे स्पेलिंग पर क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ से सारी चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कंप्यूटर जिस तरह से हमने वर्ड लिखा उस तरह के जितने भी वर्ड हो सकते हैं आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आ गया कंप्यूटर, यहाँ पर या आप किसी और तरह से कंपोर्ट्स, कंपोर्ट, कंपोस्टर, इस तरह से जो भी वर्ड्स बन सकते थे वो सारे आ गए जो भी डिक्शनरी में ऐड हैं। तो इसमें से आप लोगों को जो भी ठीक लगता है, आप लोगों को लगता है आपसे जिस तरह की मिस्टेक हुई है आप लोग देख सकते हैं। जैसे अगर हम लोगों को कंप्यूटर जो है इसको ऐड करना था तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से चेंज कर देंगे। जैसे देखिए चेंज पर करेंगे आप देखिए यहाँ पर PUTER जो है इस तरह से लिख कर आ जाएगा। देखिए चेंज करते हैं, अब आप देखिए यहाँ पर लिख कर आ गया है, इस तरह से भी हो गया। अब बाकी आप आगे देखेंगे तभी इस तरह से सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन अब हम लोगों को क्या करना है, कोई दूसरा करना है तब हम लोग दूसरा कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोगों को इस तरह से देखिए कर दिया, अगर हम लोगों को इनको करना है या इसको करना है, जैसे देखिए इसको करना है, फिर यहाँ से जाएंगे स्पेलिंग पर, यहाँ से आप देख सकते हैं स्कूल आ गया, स्कूल, इस तरह से सारी चीज़ें आ गई। हम लोगों को जो भी चाहिए तो हम लोग यहाँ से चेंज करेंगे, ये भी हो जाएगा। एक चीज़ और है, अगर हम लोगों को इग्नोर करना है इग्नोर कर सकते हैं। एक यहाँ पर दिया गया है इग्नोर ऑल, मतलब जितनी भी जगह पर कहीं पर भी कोई गलतियाँ लिखी एक साथ हम सारे इग्नोर कर सकते हैं। एक दिया गया ऐड टू डिक्शनरी, ये क्या होता है कि कई बार कोई भी वर्ड ऐसा है या हम लोग कोई भी अपना नाम लिख रहे हैं जो एक्सेल डिक्शनरी में ऐड नहीं है और आप लोगों को उसको बार बार लिखना है, तो हर बार अगर उस तरह की वो कोई मिस्टेक दिखा रहा है आप लोग उसको डिक्शनरी में ऐड भी कर सकते हैं। दूसरा आप नीचे देखिए एक चेंज दिया गया, एक चेंज ऑल दिया गया है। इसका क्या मतलब है, जैसे एक जगह पर हम लोगों ने यहाँ पर स्कूल को अलग तरह से लिख रखा है, हो सकता है यहाँ पर हम लोगों को स्कूल लिखना होता लेकिन दूसरी जगह पर हम लोगों को स्कूल लिखना होता, तो अगर हम लोग चेंज ऑल कर देंगे तो हर जगह पर स्कूल ही लिख जाएगा। तो अगर हम लोग चेंज करेंगे तो सिर्फ यहाँ से चेंज होगा और चेंज ऑल करेंगे तब पूरी शीट में जहाँ पर भी इस तरह का वर्ड लिखा होगा वो हर जगह से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग चेंज कर देते हैं, देखेंगे आप ये भी चेंज हो गया। तो इस तरह से सारी चीज़ें हो गई। आप देखिए यहाँ पर राजवीर लिखा था मैंने, ऑटो सेलेक्ट हुआ है, यहाँ से आप देखें रणवीर, इस तरह से सारे नाम सजेस्ट कर रहा है। तो आप लोग इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो हो गई है, इसको मैं हटा देता हूँ। इसके बाद आगे आप देखें यहाँ पर दिया गया थ्री सर्च करके, ये क्या होता है इसको समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग कोई भी वर्ड लिखते हैं उससे रिलेटेड जो भी वर्ड होते हैं वो हम लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ से इस तरह से आ गया है और अभी आप देखिए हम लोगों को इस तरह से दिख रहा है। लेकिन आप लोग जब भी कहीं पर भी क्लिक करेंगे, जब भी आप मतलब इसको ओपन करेंगे तभी इस तरफ आपको दिखेगा राइट साइड में। देखिए इस तरह से आप ले जाएंगे जी, यहाँ पर इस तरह से दिखेगा, आपको यहाँ पर लग कर आ जाएगा। और अभी मैंने इसको यहाँ से हटाकर इधर कर लिया है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं इसको किस तरह से यूज़ करना। सबसे पहले मैं इसकी साइज़ को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं कोई भी एक लिखता हूँ, जैसे अगर मुझे टीचर लिखना है मैं इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ पर टीचर लिखता हूँ। आप देखिए मैंने यहाँ से टीचर कर दिया है। अब जैसे ही हम लोग सर्च करेंगे आप देखिए यहाँ से टीचर से सिमिलर वर्ड जिस तरह के होते हैं आप देखेंगे सारे आ गए। आप यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेटर आ गया, ट्यूटर आ गया, प्रोफेसर आ गया, लेक्चरर आ गया, ट्रेनर आ गया, कोच आ गया। इस तरह से उससे रिलेटेड सारे वर्ड आ जाएंगे। तो अगर इस तरह से आप लोगों को कभी भी करना है आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो आप लोगों को जब भी कभी ज़रूरत होती है उस वर्ड से रिलेटेड कोई भी वर्ड आप लोगों को सर्च करना है, आप लोग इस तरह से सर्च कर लेंगे और उसको इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आप देखिए इंसर्ट लिख कर आ गया है। तो आप लोगों को जहाँ पर भी इंसर्ट करना है आप लोग इंसर्ट कर देंगे। अगर कॉपी करना है तब आप लोग
कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे जहाँ पर भी पेस्ट करना है। मैं देखिए इसको कट कर देता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है, पेस्ट करेंगे, आप देखिए यहाँ पर एजुकेटर लिख कर आ गया। तो इस तरह से हम लोग कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ हो गई। तीसरा आप देखिए यहाँ पर दिया है चेक एसेसिबिलिटी। इसका क्या मतलब है, इस शीट में हम लोगों ने क्या क्या की चीज़ें की हैं, क्या क्या मतलब चीज़ें करके हम इसको और बेहतर बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें चेंज मतलब चेक कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे, आप देखिए यहाँ से दिया गया एक मर्ज सेल दी गई, हम लोगों ने सेल मर्ज किया तो उसने ये भी बता दिया मर्ज सेल है। दूसरा आप देखिए यहाँ पर दिया कि डिफॉल्ट शीट नेम, यहाँ पर हम लोगों ने दो शीट ली हैं, तो यहाँ पर दिखाया गया हम लोग इनके रीनेम वगैरह कर सकते हैं, वही बताना चाह रहे हैं। यहाँ से हम लोग रीनेम शीट कर देंगे। रिकमेंडेड एक्शन मतलब एक तरह से एक्शन दे रहा है, आप लोग इस तरह का कर लेंगे तब शीट को और बेहतर बना सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हैं। इस तरह से अगर आपको देखना है कि हम लोगों को फिक्स क्यों करना है, स्टेप टू फिक्स, सारी चीज़ें आप लोग इधर से पढ़कर देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ, ये भी हो गया। इसके बाद आगे आप देखिए यहाँ पर दिया स्मार्ट लुकअप। तो देखिए स्मार्ट लुकअप का क्या मतलब है, जैसे हम लोगों ने कोई भी चीज़ें लिखी हैं, यहाँ पर आप देखेंगे मैंने लिख रखा है कोड जो है उसको लिख रखा है। अब स्मार्ट लुकअप को समझते हैं। अब इस कोड पर हम लोगों ने क्लिक किया, जैसे हम लोग स्मार्ट लुकअप पर जाएंगे तब इस कोड से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो हम लोग चेक कर सकते हैं। जिस तरह से करना, देखिए अगर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, अभी आप देखिए हम लोगों ने जैसे यहाँ पर किया है स्मार्ट लुकअप, ऊपर आप देखिए यहाँ पर लिख कर आ गया महात्मा गांधी। तो ये कोड किसने दिया है, महात्मा गांधी ने। एक सेकंड मैं इधर करता हूँ। आप देखिए हम लोगों ने यहाँ पर कहीं पर भी महात्मा गांधी को नहीं लिखा है। इसी तरह से अगर हम लोग नीचे वाले पर जाएंगे, फिर स्मार्ट लुकअप पर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर लिख कर आ गया हेनरी डेविड। इस तरह से ये कोड जो है वो हेनरी डेविड ने दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे वेबसाइट भी आ गई। अगर आप लोगों को और डिटेल में पढ़ना है, आप लोग और डिटेल में पढ़ सकते हैं। इस तरह से सारी चीज़ें ये वेबसाइट से जो है वो सर्च करके दे देता है। तो आप लोगों को जिस तरह की चीज़ें करनी है आप लोग उस तरह से सर्च करके उनको निकाल सकते हैं। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अगर मोर पर करेंगे और चीज़ें आ जाएंगी, आप स्क्रॉल करके सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई भी डाटा है, आप लोगों को उससे रिलेटेड सर्च करना है, पढ़ना है, आप लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर मैं कंप्यूटर पर करूँ, आप देखें हम लोगों ने कंप्यूटर पर किया तो कंप्यूटर की यहाँ पर एक पूरी डेफिनेशन लिख कर आ गई। इस तरह से नीचे आप देखें कंप्यूटर के बारे में लिख कर आ गया, कंप्यूटर की इमेजेस वगैरह आ गई। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ रखनी है, आप लोग किसी भी चीज़ को सर्च करेंगे, यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। ये भी चीज़ें हो गई हैं, यहाँ से हटा देते हैं। आगे आप देखेंगे ट्रांसलेट का दिया गया है। ये क्या है कि अगर आप लोग कोई भी शीट को वेरीफाई कर रहे हैं, किसी ने कोई भी रिव्यू दिया है या कोई भी चीज़ हो गई, आप लोगों को वो लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, तो आप लोग इसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें अगर हम लोगों को इसी कोड को ट्रांसलेट करना है हिंदी में, जैसे अपनी लैंग्वेज में करना है, हम लोग कर सकते हैं। ट्रांसलेट पर जाएंगे, अभी आप देखें यहाँ से हम लोगों ने कर दिया है। ऊपर आप देखें यहाँ से इंग्लिश था, डिटेक्टेड, ऑटो डिटेक्ट हो गया है इंग्लिश। लेकिन नीचे आप लोगों को जिस लैंग्वेज में चाहिए आप लोग उस लैंग्वेज में कर सकते हैं। अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आप लोगों को जो भी लैंग्वेज चाहिए आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। तो आप लोगों को जो लैंग्वेज चाहिए आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करके उसमें कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी में ही है तो उसका पूरा ट्रांसलेशन हिंदी में आ गया है। तो इस तरह से हम लोग इसका ट्रांसलेशन रख सकते हैं और उसको देख सकते हैं। बाकी हम लोग जिस वर्ड पर ले जा रहे हैं कर्सर, आप देखेंगे वो लिख कर आ रहा है ऊपर से, आप देख सकते हैं इस तरह से कर्सर जहाँ पर ले जा रहे हैं वो सारी चीज़ें आने की, यू आप तुम, इस तरह से जैसे भी है। देखिए कल करेंगे, स्टरडे, टुमारो, जो भी चीज़ें वो सारी चीज़ें आ गई। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। ये भी चीज़ें हो गई हैं, इसको हटाते हैं। इसके बाद आता है कमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि हम लोगों को कमेंट्स ऐड क्यों करनी होती हैं। जैसे हमारे पास कोई भी शीट आई है, हम लोग उसका रिव्यू कर रहे हैं, अब उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई डाटा मिसिंग है या कोई भी चीज़ें हैं, तब आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं और उसको फिर आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। तो एक दो चीज़ें करते हैं। सबसे पहले मैं एक दो जगह का डाटा हटा देता हूँ। इस तरह से मैंने डाटा हटा दिया। अब कोई भी प्रॉब्लम है हम लोग एक एक करके देखते हैं। जैसे अगर हम लोग क्या करें, कोई भी चीज़ देखते हैं, यहाँ पर डाटा मिसिंग है, हम लोगों को कमेंट करनी है। यहाँ पर न्यू कमेंट पर जाएंगे। अब हम लोगों को जो भी कमेंट लिखनी है हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिन लिख कर आ रहा, हम लोग कमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पर डाटा मिसिंग, इस तरह से मैंने यहाँ पर कमेंट कर दी। सेम अगर हम लोगों को कहीं और पर भी करनी, हम लोग कर सकते हैं, एक दो जगह पर कहीं और भी करते हैं। देखिए मैंने इतना कर दिया। अगर हम लोगों को यहाँ पर भी करना, यहाँ पर भी हम लोग सेम कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ मिसिंग डाटा, इस तरह से भी हो गया। अगर अब कहीं पर क्या है कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है 20,000 है, हो सकता है गलत वैल्यू पड़ी है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर हो सकता है जो सेल्स हुई है वो 40,000 की हुई हो, आप लोगों को ऐसा लग रहा है, तब आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ से कमेंट जाते हैं, प्लीज़ चेक डाटा। इस तरह से आप लोगों को जो भी कमेंट करनी है आप लोग कर सकते हैं। मैंने ये भी कर दिया। सेम इसी तरह से एक दो और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कोई भी नाम लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पर राजवीर नाम लिखा हुआ है। अगर ये नाम गलत है, आप लोगों को लग रहा है नाम गलत है, इस तरह से कोई भी डाटा है आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम लोग एक कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर भी एक लिख देता हूँ, चेक नेम। इस तरह से मैंने सिर्फ कर दिया, छोटी छोटी कमेंट किए, इस तरह से चेक नेम, इस तरह से कर दिया। अब आप देखेंगे, एक सेकेंड एंटर करते हैं,
इस तरह से। अब आप देखिए हम लोगों ने 4 कमेंट ऐड कर दिए। अब हम लोगों को कमेंट पहचान किस तरह से करनी है, आप देखें जिस पर भी कमेंट ऐड है उस पर आप देखें इस तरह से एक रेड कलर का आ रहा है कलर फिल, आप देख सकते हैं इस तरह से। आप देखिए यहाँ पर रेड कलर फिल होकर आ रहा है, तो इस तरह से हम लोग पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने कोई भी कमेंट की है। अब देखिए मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ इस तरह से। अब हम लोगों को क्या करना है, जैसे हम लोग कर्सर ले जाएंगे देखिए उस सेल पर, आप देखेंगे डायरेक्ट कमेंट जो है वो हम लोगों को शो हो रही है, प्लीज चेक डाटा। अगर हम लोग यहाँ पर ले जाएंगे कर्सर, आप देख सकते हैं लिख कर आ गया कि चेक नेम। अगर यहाँ पर ले जाएंगे आप देख सकते हैं लिख कर आ गया डाटा मिसिंग। तो इस तरह से हम लोग सारी कमेंट जो उनको देख सकते हैं। अब अगर हम लोगों को एक साथ भी कमेंट सारी देखनी है, यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया शो ऑल कमेंट्स। जैसे हम लोग इस पर जाएंगे आप देखेंगे सारी कमेंट्स अब एक साथ हम लोगों को दिख रही हैं। तो अगर हम लोगों को एक साथ दिखनी पूरी शीट में कितनी कमेंट्स हैं, हम लोग एक साथ इसी तरह से कर देंगे शो ऑल कमेंट, सारी कमेंट्स दिख जाएंगी। अगर हम लोग फिर से इस पर क्लिक कर देंगे सारी कमेंट जो है वो हाइड हो जाएंगी। अगर अभी हम लोग इस कमेंट पर हैं, आप देखिए एक सेकंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कमेंट दिख रही हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट करेंगे आप देखेंगे इस तरह से आ जाएंगी सारी। जैसे हम लोग नेक्स्ट करते जाएंगे सारी कमेंट्स आगे की जो है वो दिखती जाएंगी। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट करके भी देख सकते हैं। प्रीवियस करना है आप लोग देख सकते हैं इस तरह से प्रीवियस करके भी कमेंट्स देख सकते हैं। अगर कोई कमेंट जो है वो हम लोगों को डिलीट करनी है तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। किस तरह से करना है, जैसे यहाँ पर जो ब्लैंक वाली थी आप देख सकते हैं यहाँ पर था मिसिंग डाटा। अगर हम लोगों को इसी कमेंट को डिलीट करना है डायरेक्ट डिलीट पर जाएंगे, आप देखेंगे जैसे डिलीट किया अब यहाँ से कमेंट जो है वो हट गई। अगर हम लोग कर्सर ले जा रहे हैं तो यहाँ पर नहीं आ रहा। तो इस तरह से भी हम लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी कमेंट जैसे अभी आप देखिए यहाँ पर कमेंट दिख रही है, अगर हम लोगों को इसको हाइड करना है हम लोग यहाँ से हाइड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं शो करना है, हाइड करना है, इस तरह से सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को फिर से शो करना है शो हो जाएगी, हाइड करना है हाइड हो जाएगी। इस तरह से भी हम लोग कमेंट्स का कर सकते हैं। तब कमेंट्स की जितनी भी चीज़ें थी मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए प्रोटेक्ट दिया गया, प्रोटेक्ट शीट। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसकी हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसे आप देखेंगे अभी हमारे पास कोई भी फाइल है, हम लोगों ने अपनी फाइल किसी के भी साथ शेयर की है, कोई भी हमारा फ्रेंड हो गया कलीग हो गया उसके साथ हम लोगों ने शेयर की, लेकिन हम लोग चाहते हैं वो इसमें किसी भी तरह की कोई चेंजिंग ना कर पाए। जो भी हम लोगों ने जिस तरह की थी वो बस इसको चेक कर पाए, मतलब डाटा है जो उसको देख सके, लेकिन उसमें किसी भी तरह की कोई एडिटिंग ना कर पाए, चेंजिंग्स ना कर पाए। तब हम लोग अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक तरह से कहें इस पर लॉक लगा सकते हैं। किस तरह से करना है, प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे जैसे हम लोग प्रोटेक्ट शीट पर करेंगे यहाँ से पहले हम लोगों को एक पासवर्ड दे देना है। आप लोग कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं, मैं एक पासवर्ड दे देता हूँ। मैंने यहाँ पर पासवर्ड दे दिया। नीचे आप देखिए यहाँ पर अब कुछ चीज़ें दी गई। यहाँ पर आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोग कौन सी जो है चीज़ें देना चाहते हैं, उन लोगों को एक्सेस किस चीज़ का। आप देख सकते हैं अभी हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पर किया कि सिलेक्टेड, यहाँ पर दिया गया सिलेक्टेड लॉक शेल्स। इस तरह से लॉक शेल है या सिलेक्टेड अनलॉक शेल्स, आप लोग इस तरह से दोनों चीज़ों को कर सकते हैं। लॉक शेल है अनलॉक शेल है, उन चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से भी है। नीचे भी अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ देनी है, किसी भी चीज़ का एक्सेस देना है, आप लोग शेल्स फॉर्मेटिंग का दे सकते हैं। अगर आप लोगों को वो करना है शॉर्ट करना है वो दे सकते हैं, या अगर आप लोगों को कोई भी कमेंट्स का देना फॉर्मेट कॉलम का दे सकते हैं। इस तरह से आप लोग सारी चीज़ों का एक्सेस दे सकते हैं आप लोगों को किस तरह का देना। लेकिन अगर आप लोगों को पूरी चीज़ का मतलब एक तरह से पूरी शीट को लॉक करना है तब आप लोग सिर्फ सिलेक्शन का देंगे। अब इससे क्या हम लोग सिर्फ सिलेक्ट तो कर सकेंगे लेकिन हम लोग इसका और कुछ नहीं कर सकते। किस तरह से देखिए, जैसे ओके करेंगे यहाँ से अब हम लोग को फिर से री एंटर करना है पासवर्ड, री एंटर कर दिया, ओके करेंगे। अब आप देखें इसमें क्या है कि हो गया सारी चीज़ें। अब आप देखें अगर हम लोग कहीं पर भी जा रहे हैं यहाँ से आप देखें सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोगों को डाटा डिलीट करना है, आप देखें डाटा जो वो हम लोग डिलीट भी नहीं कर पा रहे हैं इस तरह से। तो हम लोगों को अगर डाटा डिलीट करना है हम लोग वो डाटा डिलीट भी नहीं कर पा रहे, कहीं और का करें। आप देखें यहाँ का भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम लोग फिर कहीं का जाएँ, आप देखें यहाँ से डाटा डिलीट करेंगे, यहाँ का भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम लोगों को यहाँ से चेंजिंग करनी है, देखिए मैं यहाँ से कोई भी चीज़ लिखने की कोशिश करूँ, आप देखिए हम लोग वो लिख भी नहीं पा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम लोगों को कभी भी अपनी शीट को प्रोटेक्ट करना है हम लोग कर सकते हैं। देखिए मैं अभी आपको होम में दिखाऊँ, होम में आएंगे आप देखेंगे सारे ऑप्शन जो है वो यहाँ पर डिसेबल दिख रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कोई भी ऑप्शन हम लोग यूज़ नहीं कर सकते यहाँ से, किसी भी तरह का सारी चीज़ें डिसेबल हैं। तो इस तरह से अगर हम लोगों को प्रोटेक्ट करना है हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर सिलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे इस तरह से सिलेक्ट तो हम लोग कर पा रहे हैं लेकिन इससे आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हो गई। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम होती है, हम लोग इस शीट को डिलीट कर सकते हैं। देखिए अगर मैं शीट 1 पर है यहाँ पर क्लिक करूँ, आप देखिए यहाँ से डिलीट का ऑप्शन दे रहे हैं, हम लोग इस शीट को डिलीट कर सकते हैं मतलब। तो इससे क्या होता है, हम लोगों ने अपने कलीग्स के साथ शेयर तो कर दी, तो वो लोग इस शीट को चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन वो डिलीट भी कर सकते हैं इसके साथ। एडिटिंग तो नहीं कर सकते। तो अगर उन लोगों ने डिलीट कर दी फिर भी तो हमारी शीट जो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा डाटा जो है वो चला जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, अपनी पूरी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए फिर आ जाते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे दिया गया प्रोटेक्ट वर्कबुक। अब हम लोगों को पूरी वर्कबुक जो है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हम लोगों को सेम फिर से पासवर्ड दे देना। मैं यहाँ से पासवर्ड दे देता हूँ, फिर यहाँ से ओके कर देंगे, फिर यहाँ से री एंटर करना है पासवर्ड, ओके कर देंगे।
आप जैसे ओके करेंगे आप देखेंगे अब हमारी पूरी शीट जो है वो भी प्रोटेक्ट होगी, पूरी वर्कबुक जो है वो प्रोटेक्ट होगी। अगर अभी हम लोग यहाँ पर राइट क्लिक करें आप देखेंगे अब हम लोग ना इसको डिलीट कर सकते हैं ना रीनेम कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें नहीं कर सकती। अगर हम लोग और शीट भी ऐड करना चाहें आप देखेंगे क्लिक तो हो रहा है लेकिन हम लोग और शीट भी ऐड नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप समझ गए हैं कि अगर आप लोगों को अपनी पूरी शीट को प्रोटेक्ट करना है आप लोग शीट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अगर पूरी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना है। अब इसमें हमारे पास 2 शीट हैं, आप देखेंगे दूसरी शीट है, अगर हम लोग इस पर भी राइट क्लिक करें आप देखेंगे इसको भी हम लोग डिलीट वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से डाटा जो इसको डिलीट कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इस शीट को प्रोटेक्ट नहीं किया है, लेकिन शीट 1 जो थी हम लोगों ने शीट 1 को प्रोटेक्ट कर लिया है। तो दोनों चीज़ों का मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर हम लोग चाहते हैं शीट के डाटा में भी कोई किसी तरह की चेंजिंग्स ना कर पाए तब हम लोग शीट को प्रोटेक्ट करेंगे, अगर हम लोग चाहते हैं किसी भी डाटा को डिलीट भी ना कर पाए तब हम लोग पूरी भी अपनी जो वर्कबुक है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। दोनों चीज़ें हो गई। अब हम लोगों को इसको अनलॉक किस तरह से करना है, तो देखिए अनप्रोटेक्ट शीट पर जाएंगे, हम लोगों को अपना पासवर्ड डाल देना, आप लोगों ने जो भी डाला है यहाँ से ओके करेंगे, हो गया है। और एक चीज़ है हर बार आप लोग नया पासवर्ड डाल सकते हैं, यानी कि आप लोगों ने कोई डाल दिया, आप लोगों ने एक बार शेयर कर दिया तो दूसरी बार आप लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम हो आप लोग अगली बार पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अब हम लोग वर्कबुक को भी हटा देते हैं, यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे सारी चीज़ें हट गई। अगर अभी हम लोग कहीं का भी डाटा हटाएं आप देखें, अगर मैं यहाँ का डाटा डिलीट करूँ आप देखें डाटा जो है वो डिलीट हो गया, इससे पहले डिलीट नहीं हो रहा था। होम पर आएंगे आप देखेंगे सारे ऑप्शंस हम लोगों को शो हो रहे हैं, हम लोग सबका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये भी समझ गए होंगे, ये चीज़ें भी हो गई हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर एक दिया गया अलाउ एडिट रेंज। इसका क्या मतलब है कि अभी हम लोगों ने जो प्रोटेक्ट शीट किया था तब वहाँ पर पूरी शीट को हम लोगों ने प्रोटेक्ट कर लिया था, किसी भी तरह की कोई चेंजिंग्स नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ पर अलाउ एडिट रेंज क्या है, इसका मतलब है कि अगर हम लोग किसी भी कोई रेंज है वो एक रेंज दे सकते हैं, उस रेंज में वो लोग चेंजिंग्स कर सकते हैं, बाकी किसी डाटा में नहीं कर सकते हैं। कि इस तरह से जैसे हम लोगों ने यहाँ पर सेल्स की है, हो सकता है हम लोगों को लग रहा है कि जून मंथ जो है इसकी सेल्स अलग है, तो हम लोग सिर्फ जून मंथ की जो है उसको एडिटिंग की परमिशन दे देंगे, तो सिर्फ जून मंथ में परमिशन मिल जाएगी, वो यहीं का डाटा एडिट कर सकेंगे, बाकी कहीं का नहीं। किस तरह से करना है ये देखते हैं। अलाउ एडिट रेंज पर जाएंगे, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से न्यू करना है, तो न्यू कर देंगे। अब हम लोगों को पहले यहाँ पर टाइटल दे देना, हम लोगों ने रेंज बंद कर दिया। यहाँ से रेफर्स टू सेल, हम लोगों को सेल सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे, जो भी करना है अगर हम लोगों को यहाँ से करना है हम लोग यहाँ से कर देंगे। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, एंटर करना है, 1 सेकेंड एंटर करना है और यहाँ से पासवर्ड दे देना, रेंज पासवर्ड आप लोगों को जो भी देना। देखिए मैं यहाँ से कर देता हूँ 1 2 3 4 ऐसी पासवर्ड मैंने डाल दिया, 1 सेकेंड ये भी कर दिया। अगर आप लोगों को परमिशन कौन सी देनी है, परमिशन पर जाएंगे। अब आप लोगों को जिस भी तरह की परमिशन देनी है आप देख सकते हैं, एडिट रेंज विदाउट अ पासवर्ड, इस तरह से अगर आप लोगों को करना है ये मतलब कर सकते हैं, हम लोगों ने यही परमिशन दे रखी है। अगर कोई और करनी है ऐड कर सकते हैं आप लोग यहाँ से, बाकी ओके करेंगे और यहाँ से हम लोग ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे फिर से री एंटर पासवर्ड मांग रहा है, ओके कर देंगे। अब आप देखिए इतना हो गया है। इसके बाद अब यहाँ पर दिया कि प्रोटेक्ट शीट, अगर हम लोगों को प्रोटेक्ट शीट करना है यहाँ से हम लोग प्रोटेक्ट शीट कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ से कर देते हैं, बाकी फिर यहाँ से कर देंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ कि पहली बार में हम लोगों ने अलाउ एडिट रेंज कर दिया था, तो यहाँ से हम लोगों ने एक रेंज दे दी थी जिसको हम लोगों ने परमिशन दे दी कि वहाँ पर एडिटिंग कर सकते हैं। दूसरी बार में हम लोगों ने प्रोटेक्ट शीट कर दिया था, तो उसका मतलब हुआ पूरी शीट तो प्रोटेक्ट हो गई है, लेकिन जितनी रेंज हम लोगों ने अलाउ की है, परमिशन दी है, सिर्फ उतनी रेंज में ही एडिटिंग हो सकती है। अब देखिए क्या है, अगर पहली बार में हम लोग कोई भी एडिटिंग करेंगे तब एक बार पासवर्ड मांगेगा, तो आप लोग जिनके भी साथ शीट शेयर कर रहे हैं उनको पासवर्ड दे देंगे। देखिए अगर अभी हम लोग इसको डिलीट करें आप देखिए यहाँ से पासवर्ड मांग रहा है, तो हम लोगों को पहले पासवर्ड दे देना है, तो यहाँ से देखिए पासवर्ड दे देंगे, ओके करेंगे। आप देखें ये डाटा जो है वो डिलीट हो गया। अगर अभी हम लोग कहीं का भी डाटा डिलीट करें आप देखें ये भी हो जाएगा, आगे का भी करें आप देखें ये भी हो जाएगा, लेकिन सेम काम अगर हम लोग इधर के डाटा के साथ करें आप देखें ये नहीं होगा। अगर हम लोग कहीं का भी करें, इधर से जाएंगे आप देखेंगे नहीं होगा। तो क्या हुआ, इस तरह से हम लोगों ने जितनी परमिशन दी उसमें हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं, बाकी शीट को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी अगर आप लोगों को करना है इस तरह से भी कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया शेयर वर्कबुक। इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोगों को अगर पूरी वर्कबुक जो है उसको शेयर करना है किसी के साथ, जैसे अगर आपका कोई भी और भी पीसी कनेक्ट है, कोई भी चीज़ें वहाँ पर भी अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग एक साथ शेयर कर सकते हैं और एक साथ एक ही शीट पर 2-3 लोग जो है वो काम कर सकते हैं। अब शेयर किस तरह से करना है, जैसे हम लोग देखिए इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, पहले यहाँ से कर देना, देखिए यूज़ द ओल्ड शेयर बुक जो दिया गया इसको अलाउ कर देना है और इसके बाद हम लोगों को बस ओके कर देना है। जैसे हम लोग ओके करेंगे यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इधर से दिख भी रहा हुआ है दिस वर्कबुक ओपन नाउ। अगर आपके पास एक से ज़्यादा पीसी वगैरह होंगे जिनसे कनेक्टेड होगा तब यहाँ पर सारी चीज़ें दिख जाएंगी कि किस टाइम पर किस डेट पर कौन जो है किसने ओपन कर रखा है। तो इस तरह से आप सारी चीज़ें देख भी सकते हैं। और बाकी जैसे हम लोग ओके करेंगे तब आप ऊपर देखेंगे अभी जो रिव्यू टैब दिया गया है, आप देखेंगे मैंने जो यहाँ पर नाम रीनेम कर रखा है इसका रिव्यू टैब, यहाँ पर शेयर लिख कर आ जाएगा। देखिए शेयर पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे यहाँ से हम लोगों को ओके कर देना है।
अब आप ऊपर देखेंगे यहाँ से शेयर लिख कर आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो वर्कबुक है वो शेयर है किसी और के साथ भी। तो इस तरह से हम लोग ये भी देख सकते हैं। बाकी इसको अनशेयर करना है तब यहाँ पर डायरेक्ट अनशेयर का ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अनशेयर जो है वो भी हो जाएगी। तो इतना भी हो गया। इसके बाद आगे आप देखिए यहाँ पर इंक का ऑप्शन दिया गया है। ये क्या है कि अगर हम लोग किसी भी तरह की इंक वगैरह देना चाहें, एक तरह से हाईलाइट करना चाहें कोई भी चीज़, वो कर सकते हैं। जैसे आप देखिए मैंने यहाँ पर एक अलग टैब कर रखा है इंक वाला जो है, तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। अभी इसमें आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हम लोगों ने शीट को प्रोटेक्ट करना है। दूसरी शीट पर आते हैं, आप देखिए इस पर आएंगे, सारी चीज़ें जो है वो दिख रही हैं। तो इस तरह से भी अच्छा, अगर आप लोगों के टैब नहीं दिख रहा हो, जो भी अभी हम लोगों को यहाँ पर ड्रॉ वाला जो टैब दिख रहा है या इंक वाला जो है वो आप लोगों को नहीं दिख रहा है, तो आप लोग इसको ऐड भी कर सकते हैं। किस तरह से करना है, फाइल पर जाएंगे, यहाँ से हम लोगों को जाना है ऑप्शंस पर, यहाँ से हम लोगों को क्या करना है कस्टमाइज रिबन, कस्टमाइज रिबन पर जाएंगे। यहाँ से अब हम लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो भी करना है, यहाँ से देखिए हमारे पास जो ड्रॉ वाला था, आप देखेंगे यहाँ पर ड्रॉ वाला मैंने इसको क्लिक कर रखा है। अगर आपके पास ड्रॉ वाला है, आप लोगों ने क्लिक नहीं किया होगा, ठीक है। अभी हम लोग इसको अनक्लिक कर देंगे, ओके करेंगे, आप देखेंगे ऊपर से ड्रॉ वाला टैब जो है वो हट गया। तो हम लोग यहाँ से भी ला सकते हैं। देखिए फिर से जाएंगे, एक सेकेंड, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जो ड्रॉ वाला दिया गया है इसको हम लोग जैसे ही क्लिक कर देंगे तो यहाँ से जैसे ही हम ओके करेंगे ये भी आ जाएगा। अगर आप लोगों को कोई और भी टैब कभी भी इस तरफ ऐड करना है या कोई भी चीज़ हटानी है तब आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे, ऑल कमांड से भी चेक कर सकते हैं, ऑल टैब से जाएंगे। अब आप लोगों को जो भी टैब ऐड करना है आप लोग यहाँ से ऐड कर देंगे। जैसे मैं देखिए अभी आपको दिखाऊँ, अगर अभी हम लोगों को चलिए यहाँ पर ऐड करना है, स्लाइसर टूल दिया गया है, इसको ऐड करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऐड का ऑप्शन दिया गया, जैसे ही ऐड करेंगे ये आगे जो है वो ऐड हो जाएगा। देखिए ऐड करेंगे यहाँ पर आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर किधर गया, हाँ एक सेकंड, ये स्लाइसर टूल जो था वो ऑप्शंस करके था, तो यहाँ पर ऑप्शंस करके आ गया और यहाँ पर कस्टम लिखा हुआ है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, इसका रीनेम करना है, आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं। अगर आपको रिमूव करना है आप लोग यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको पेन वाला या जो भी चीज़ें आप लोगों के शो नहीं हो रही हूँ, आप लोग यहीं से ऐड कर लेंगे। इसको बस ओके कर देते हैं। अब आप देखिए ऊपर से हम लोगों को ड्रॉ वाला टैब जो है वो दिख रहा है। अब इसको किस तरह से यूज़ करना है, अगर हम लोगों को कोई भी चीज़ ड्रॉ करनी है, जैसे देखिए यहाँ से ड्रॉ वाला पेन उठाएंगे, जिस तरह का पेन उठाना है, अगर हम लोगों को इस तरह का पेन उठाना है, अब हम लोगों को कोई भी चीज़ ड्रॉ करनी है, हम लोग इस तरह से देखेंगे ड्रॉ कर देंगे। मतलब एक तरह से हाईलाइट करना है, हम लोग इस तरह से डाटा जो उसको हाईलाइट कर देंगे। सेम अगर पेन चेंज करना है, पेन चेंज करके इसको भी हाईलाइट कर देंगे। जैसा पेन करना है, यहाँ से हम लोगों ने पेन इस तरह का ले रखा था, यहाँ से आप देखें इस तरह का है, तो हम लोग यहाँ से कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। हम लोगों को जो भी कलर्स करने हैं इस तरह से कलर्स चेंज कर सकते हैं। कुछ और भी चीज़ें चेंजिंग करनी है, अगर ब्रश का साइज़ बढ़ाना है हम लोग यहाँ से ब्रश का साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसी तरह से अगर इरेजर का यूज़ करेंगे, हम लोग को जो भी चीज़ इरेज करनी है, इसको इरेज करना है, आप देखें इरेज हो जाएगा, सारा डाटा जो है वो इरेज हो गया। तो इस तरह से हम लोग इरेज भी कर सकते हैं। अगर कुछ पेन्स को ऐड करना है, आप देखिए यहाँ से ऐड पेन दिया गया, हम लोगों को जिस तरह का पेन ऐड करना है, हाईलाइटर ऐड करना है, पेंसिल ऐड करना है, आप लोग ऐड कर सकते हैं। देखिए हाईलाइटर वगैरह करके हाईलाइटर आ गया। अब जिस तरह का कलर करना है, आप लोग और साइज़ बढ़ाना चाहें साइज़ बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ से एक कलर ले लेता हूँ। अब देखिए अगर हम लोग इस तरह से पेंट करेंगे, आप देखेंगे कितना ज़्यादा चीज़ जो है वो हाईलाइट हो रही है, एक साथ 2 सेल्स हाईलाइट हो रही हैं। इस तरह से अगर हम लोगों को करना है, हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों की ज़रूरत के हिसाब से आप लोगों को किस तरह से करना है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एक सेकंड में फिर से कलर करता हूँ और आपको एक पॉइंट और है उसको भी समझा देता हूँ। तो यहाँ से हम लोग 2-3 तरह के कलर कर लेते हैं। आप देखेंगे मैंने यहाँ से ये कर लिया, हाइलाइटर का भी यूज़ कर लिया, इसको भी यूज़ कर लेते हैं इस तरह से। आप देखेंगे मैंने 3-4 तरह के यहाँ पे कलर कर लिया है। अब इसको मैंने किस लिए किया, जब हम लोग रिव्यू टैब में आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन दिया गया हाइड इंक का। इसका क्या मतलब है, अगर अभी हम लोगों ने जो भी पेन का यूज़ किया, किसी भी तरह की कोई चीज़ें हाईलाइट की हैं अपनी शीट में, अगर हम लोगों को इनको हाइड करना है तो हम लोग डायरेक्ट हाइड इंक पर करेंगे। आप देखेंगे सारी चीज़ें एक साथ हाइड हो गई हैं। इस तरह से हम लोगों को इनको इरेज भी नहीं करना पड़ा और हम लोगों ने सारी चीज़ें जो है वो हटा दी हैं। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। बाकी आप देखेंगे तब रिव्यू टाइम में जितनी भी चीज़ें थी हम लोगों ने एक एक करके सभी को समझ लिया है। अगर आप लोगों को इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट आता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पर मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो व्यू वाला टाइप दिया गया है, इसको एक एक करके बहुत डिटेल में समझेंगे। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।